श्री राधे राधे। भक्तों, जो महान संतों की सेवा भाव से करता है उनको बिन मांगे आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद कभी मांगना नहीं चाहिए भक्तों। अपनी भक्ति, पात्रता, विनम्रता, दीनता, निरहंकारिता के द्वारा आपको अपने आप आशीर्वाद मिलता है, और जो अपने आप आशीर्वाद मिलता है उसमें परम कल्याण होता है। आप जबरदस्ती किसी से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेंगे तो उसमें वो कल्याण नहीं हो पाएगा जो अपने आप होता है। इसलिए निष्काम बने रहो, सेवा करते रहो। निष्काम होकर के सेवा करोगे तो संतों का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद, देवी देवताओं का, भगवान का आशीर्वाद अपने आप मिलता रहेगा। सबकी कृपा मिलेगी। परमेश्वर दास जी महाराज का मंगल में चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। उनकी सेवा में एक उनके शिष्य थे, परमहंस बाबा कहे जाते थे। वो भी महाराज जी की सेवा करते करते सिद्ध हो गए थे। सिद्ध होने का तात्पर्य दैवी शक्तियां प्रकट हो गई थी। और जो गृहस्थ लोग थे उन्होंने भी महाराज जी की सेवा करके बहुत आशीर्वाद, बहुत चमत्कार जीवन में प्राप्त किए। मैं आपको बतला रहा हूं कि प्रोफेसर जसकरण सिंह जी की भी श्रद्धा अद्भुत थी। बहुत दीन होकर के गुरुदेव की सेवा में लगते थे, कभी भी कुछ नहीं मांगते थे, बस सेवा की भावना थी और सेवा ही करते थे। गुरुदेव श्री परमहंस जी महाराज अर्थात परमेश्वर दास जी एक सिद्ध पुरुष थे, और उन्हीं की कृपा से उनके शिष्य परमहंस जो कहे गए, उनके ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा थी। जैसे गुरुदेव परमेश्वर दास जी ने गायों की सेवा की थी, ऐसे उनके शिष्य ने भी गायों की सेवा की थी। एक दिन की घटना है, गुरु और शिष्य दोनों के अंदर दैवी शक्ति थी, इसका प्रमाण मिला। जसकरण जी पहुंचे महाराज जी के पास, सुबह का समय था, तो महाराज जी से प्रार्थना किया कि महाराज जी, आज मैं सभी संतों की लिंगोटियों अचला धोना चाहता हूं, मुझे कृपा करके आदेश कर दीजिए, मैं धो सकूं। महाराज जी ने पहले थोड़ा सा विनम्रता से मना किया, अरे छोड़ो ये सब, लेकिन बाद में जब फिर प्रार्थना की जसकरण ने, गुरुदेव मेरा बहुत मन है कि संतों की लिंगोटी अचला में धोऊं, तो मान लिया उन्होंने। तो जब धोने के लिए साबुन मांगा तो महाराज बड़े त्यागी संत थे परमेश्वर दास जी, उन्होंने कहा कि साधु संत लोग साबुन का इस्तेमाल नहीं करते भाई, इसलिए हम साबुन आश्रम में रखते ही नहीं। उसी समय महाराज जी के गुरु भाई थे, परमेश्वर दास जी के गुरु भाई नेमी जी महाराज, तो वह एक पाउडर साबुन वाला ले आए और महाराज जी ने कहा, परमेश्वर दास जी ने, लो आ गया साबुन। कहा कि जाओ नलकूप की कोठरी के ऊपर जाकर के कपड़े धो लो, छत पर। तो जसकरण जी बाल्टी में पानी भर करके वहां ले गए छत पर, और कोठरी की छत पर देखा कि उस पर वहां बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। तो सोचा कि पत्थरों को एक तरफ करके धोने का काम शुरू करें। और जैसे उन्होंने एक पत्थर उठाया, उसके नीचे काले काले बिच्छू निकल पड़े। फिर दूसरा पत्थर उठाया तो उसके नीचे काला सर्प निकल पड़ा, और तब डर के भागे। वो भाग करके गुरुदेव अर्थात परमेश्वर दास जी के पास पहुंचे।
और गुरुदेव के शिष्य परमहंस बाबा भी वहीं बैठे थे। तो गुरु महाराज ने हंसते हुए परमहंस जी से कहा कि देखो ये भाग करके डर करके आ गया, अरे तुम इस राठौर को क्यों भयभीत कर रहे हो, अपनी माया समेटो, देखो ये बहुत विनम्र सेवक है संतों का, इसको सेवा करने दो, माया समेट लो, नहीं तो ये सेवा कर नहीं पाएगा। तो परमहंस महाराज जो शिष्य थे गुरुदेव के, अर्थात परमेश्वर दास जी के शिष्य परमहंस जी, वो बोले कि गुरुदेव ये संत सेवा तो मुझे करनी थी, अब ये करने के लिए चले गए राठौर जी, इसलिए मैंने इनको डरा दिया। अब कोई बात नहीं, अब राठौर तुम जाओ और संत सेवा करो। परमहंस ने कहा, जो परमेश्वर दास जी के शिष्य थे महाराज, उन्होंने भी गुरु सेवा करके बहुत शक्ति प्राप्त की थी। फिर वो दोबारा जब गए वहां छत पर, तो देखा वहां एक भी न बिच्छू था, न कोई सर्प था, और सब पत्थर हटा डाले, कहीं कोई जीव जंतु नहीं, और बड़े प्रेम से संतों की लिंगोटी अचला को धोया। ये घटना दर्शाती है कि परमहंस जी बाबा जो महाराज जी के शिष्य थे परमेश्वर दास जी के, वो भी गुरु कृपा से सिद्ध पुरुष हो गए थे। उनकी भी बहुत ख्याति बाद में हुई गुरु कृपा से। गुरुदेव की सेवा का फल मैं आपको बतला रहा था भक्तों। और जो उनके निकट के क्षेत्र में कोई किसी को सताता था, तो महाराज गुरु की शक्ति के द्वारा उसको दंड मिल जाता था। इसलिए कोई भी वहां अत्याचार, अनाचार, चोरी, डाका कुछ भी नहीं डालते थे। बड़े बड़े चोर डाकू भी वहां आने से भयभीत होते थे और कभी भी किसी को सताते नहीं थे। एक घटना मैं आपको बतला रहा हूं उसी संबंध की, कि वहां महाराज जी जहां रहते थे उसके निकट में भटपुरा के एक पटेल के घर डकैती पड़ी थी। डाकू लोग उनके घर की लड़की के रखे हुए जेवर को, पटेल की जो लड़की थी उसके जेवर थे, मोहर सिंह डाकू बहुत प्रसिद्ध था उस समय, वो डाकू की गैंग उसकी थी, वो सारे जेवरात सब लूट करके ले गए। इससे पटेल का परिवार बहुत दुखी हुआ, क्योंकि लड़की के आभूषण सब चले गए। तो वो लोग गुरु महाराज के पास आए, परमेश्वर दास जी के पास, और अपनी सारी पीड़ा उनको बताई। अब उसके बाद डाकुओं के पीछे पुलिस पड़ी, जिससे मोहर सिंह डाकू समझ गया कि हमने बाबा के क्षेत्र में डाका डाला है, इसलिए हम अब शायद मार दिए जाएंगे, छोड़ नहीं जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो वो ये जब समझ गया कि गुरु महाराज के प्रति हमारा अपराध हो गया, उनके भक्त के घर डाका डाल दिया मैंने, तो वो उसी समय अपना वेश बदल करके महाराज जी के पास आ गया और बोला कि महाराज जी हमसे गलती हो गई, हम आपके क्षेत्र में आप ही के भक्त के घर डाका डाल दिए, अब हम आपके क्षेत्र में कभी भी डाका नहीं डालेंगे। ये बोल करके उसने पटेल के यहाँ से लूटा हुआ सारा जेवर महाराज जी के चरणों में रख दिया और चला गया। उसके कुछ दिनों बाद ही फिर ऐसी कृपा हुई, उसकी बुद्धि सुधर गई और वो आत्मसमर्पण कर दिया। इधर जब पटेल की लड़की का सारा जेवर वो महाराज जी के चरणों में ले जाकर के डाकू ने डाल दिया, तो पटेल जी अपना जेवर पुनः पा करके बड़े खुश हुए और अपने घर लौट आए। डाकू भी सुधर गया, डाकू नहीं रहा, और पटेल के घर का लूटा हुआ सारा धन जेवर सब प्राप्त हो गया उनको। और ये बात विख्यात हो गई कि महाराज जी के क्षेत्र में या उनके किसी भक्त के यहाँ चोरी डकैती नहीं हो सकती, कोई करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, भगवान की ओर से उसको दंड मिल जाएगा। इसलिए सब लोग अपने आप सुधर गए, भक्त हो गए।
गुरु महाराज सदैव अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते रहते थे कि वे अपने कर्तव्य का समय और पूरी निष्ठा से पालन करें। उन्हें कतई पसंद नहीं था कि कोई व्यक्ति घर पर पूजा करने के कारण दफ्तर देरी से पहुंचे या गैर हाजिर रहे। इसके अलावा वे ये भी नहीं पसंद करते थे कि कोई बाबा से कहे कि बाबा मेरा ट्रांसफर हो गया और वो ठीक नहीं है, मेरा ट्रांसफर रुकवा दीजिए। तो बाबा कहते थे भाई ये सब बात भगवान की है, भगवान से तुम भले प्रार्थना करो। मैं तो कहता हूँ जो ठाकुर जी ने जहाँ जिसको भेजा है, ग्रह नक्षत्र जहाँ बुला रहे हैं वहां जाओ, अपनी ड्यूटी करो, भक्ति करो। इसमें क्यों परेशान होते रहते हो? भक्ति करते नहीं और अपनी सुविधाओं को ढूंढते रहते हो। कहते थे जहां तुमको बुला रहे हैं ग्रह नक्षत्र, वहां तुमको जाना पड़ेगा। महाराज जी ये भी शिक्षा देते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वरिष्ठ अधिकारी का सम्मान भी करना चाहिए, उनसे लड़ाई और झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ ग्रहों से जैसे छोटे ग्रह दब के रहते हैं ना, ऐसे श्रेष्ठ ग्रहों ने उसे वरिष्ठ बनाया। तुम्हारे अधिकारी को तुमसे वरिष्ठ उसके श्रेष्ठ ग्रहों ने बनाया। इसलिए कनिष्ठ को उन्हें सम्मान दे करके उच्च ग्रहों का आदर करना चाहिए। महाराज जी की ऐसी भावना थी भक्तों, और उनके अनुयायी शिष्य लोग मानते भी थे उस बात को। इसी प्रकार महाराज जी अपने गृहस्थ शिष्यों को बताया करते थे कि वे परिवार के सभी सदस्यों का पूरी लगन के साथ पालन पोषण करें, क्योंकि वो सदस्य उसकी इच्छा से उसके साथ नहीं जुड़े हैं, बल्कि ईश्वरी लीला से वे उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए दीक्षा देते समय वे साफ कह देते थे कि तुमको मैंने गृहस्थ दीक्षा दी है, अपने गृहस्थी का पालन करो, उसके बाद भजन या अन्य काम। महाराज जी ऐसी भक्ति कभी नहीं सिखाते थे कि घर में लड़ाई हो जाए। तो कहते थे घर गृहस्थी का काम भी अपना करो, जो जरूरी है उसको पहले कर लो, और फिर शांति से फुर्सत में भगवान का भजन खूब करो, प्रेम से मन लगा के। महाराज जी इस बात का बहुत ध्यान देते थे कि अपनी अपनी जिम्मेदारी का नौकरी में भी और घर में भी पालन करें लोग, जिससे शांति से बिना किसी को कष्ट दिए और बिना किसी कामचोरी की किए भक्ति कर सकें। एक घटना की बात मैं बता रहा हूँ। मुरार जगह है ना, तो मुरार के श्री गुर्जर साहब जो कि शासकीय विद्यालय में व्याख्याता थे, उनके महाराज जी ने गृहस्थ दीक्षा उनको दी थी। वे कुछ ही दिन बाद घर बार छोड़ करके बाहर निकले, तो उनकी पत्नी महाराज जी के पास आई, परमेश्वर दास जी के पास, और बोली कि महाराज जी आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरे पति को दीक्षा आपने दिया, क्या ऐसी आपने दीक्षा दी है कि वो घर त्याग करके बाहर रहे, अब घर ना आवे, अब मेरे परिवार का संचालन कौन करेगा? महाराज जी ने कहा कि मेरी दीक्षा से तो लोग अपने परिवार का और अच्छी तरह से पालन करते हैं, मैंने उसको कोई वैराग्य दीक्षा थोड़े दी है। परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर भागते नहीं है, मैंने गृहस्थ दीक्षा उसको दी है। ये तुम्हारे पति ने ऐसा किया है तो मेरी दीक्षा का उल्लंघन किया है। अब तुम या तो घर वापस जाओ या यहीं आश्रम पर अपने पति का इंतजार करो, वो 4 दिन बाद घर आ जाएगा, कहीं भी गया होगा वो 4 दिन बाद घर आ जाएगा। और महाराज श्री गुर्जर साहब घर से निकलकर श्री वैष्णो माता के दर्शन के लिए चल दिए थे, बिन बताए। दर्शनों के लिए माता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे कि सीढ़ी पर एक कन्या एक थाली में रोली चंदन लिए हुए खड़ी मिली। उसने कहा कि तुम्हें माता के दर्शन हो चुके हैं, अब तुम अपने गुरु के पास जाओ। ये कह करके वो कन्या गायब हो गई। भक्तों, ये गुरुदेव की शक्ति से ये सब घटना घटी थी।
अब आप सोचिए कि देवी देवता लोग भी गुरु की महत्ता का कितना आदर करते हैं। वो घर त्याग करके गुरु से, गृहस्थ दीक्षा गुरु से मिली थी, विरक्त दीक्षा तो मिली नहीं थी, लेकिन घर त्याग करके वो चल दिए थे कि अब मैं घर में नहीं रहूंगा। और गुरुदेव ने जब पत्नी उनकी आकर, गुर्जर साहब की पत्नी आकर रोने धोने लगी कि आपने घर छुड़ा दिया, अब मेरा घर कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा वो गलत किया है, मैंने उसको गृहस्थ दीक्षा दिया, वैराग्य के नहीं दिया है, जाओ वो 4 दिन बाद घर आ जाएगा, गुरुजी ने कह दिया था। और वो दर्शन के लिए वैष्णव माता पहुंचे थे, वैष्णव देवी, तो दर्शन के लिए सीढ़ी पर चढ़े रहे थे। अब बताओ, ये गुरुजी की शक्ति आप समझिए, सीढ़ी पर एक छोटी सी कन्या, स्वयं साक्षात दुर्गा वहां था, वो वैष्णव देवी ही थी, वो खड़ी मिली। उन्होंने कहा कि माता के दर्शन हो चुके, अब जाओ तुम गुरु के पास। और फिर अंतर्धान हो गई वो कन्या। तब ये गुर्जर साहब समझ गए कि माता ने मुझको दर्शन दे दिया कन्या के रूप में, और ऊपर चढ़ने को मना कर दिया कि ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अब वापस जाओ अपने गुरु के पास, ये बोल के अंतर्धान हुई थी। तो महाराज गुरु की आज्ञा लेकर के तो गए नहीं थे, वो गृह त्याग भी गुरु आज्ञा से नहीं किया था, अपने मन से ही कर दिया था। अब वो वापस आए और पहले तो गुरुदेव के चरण में जाकर के ही माफी मांगा, बिना आज्ञा के महाराज मैं घर छोड़ के चला गया था, आपसे आज्ञा भी नहीं लिया था, और मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझे तो वैष्णव देवी ने कन्या के रूप में दर्शन दे करके कहा है कि तुम अब मेरे मंदिर में नहीं आओ, तुमको दर्शन हो गया है, अब तुम वापस गुरु के पास चले जाओ, उनके चरणों में ही जा करके तुम्हारा कल्याण होगा। तो गुरु जी से कहा कि मुझे आपकी आज्ञा लेकर के घर से निकलना चाहिए था। बोले बेटा घर से जाने की जरूरत नहीं, तुमको गृहस्थ दीक्षा दी गई, घर में अपनी जिम्मेदारियों का पालन भी करो और भक्ति भी करो, देवी देवता वैष्णव देवी भगवान स्वयं तुमको यहीं दर्शन देंगे। देखो तुमको वैष्णव देवी ने मंदिर तक नहीं जाने दिया, ना सीढ़ी से वापस किया, क्योंकि उनको पता है कि ये गुरु महाराज की आज्ञा में नहीं चल रहा है, इसलिए वापस कर दिया। और वापस आकर गुरु चरणों में शांति मिली उनको। और तुरंत जब वापस हुए थे तो उनको एक ट्रक खड़ा हुआ मिला था, उस पर ग्वालियर का नंबर पड़ा था, तो समझ गए वो कि ये माता की लीला है वैष्णव देवी की। और ट्रक वाले से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, उसने उत्तर दिया कि ग्वालियर जा रहा हूं। तो पूछा कि ग्वालियर कितने घंटों में पहुंच जाओगे, इस पर उसने उत्तर दिया कि लगभग 4 दिनों में ग्वालियर पहुंच जाएंगे, वैष्णव देवी से ग्वालियर। तो उस ट्रक पर तुरंत वो बैठ गए और उसने अपने कहे के समय पर ठीक 4 दिन में वैष्णव देवी से ग्वालियर पहुंचा दिया। और इधर गुरुदेव ने कहा था ना, अब आपको ध्यान होगा, मैंने पहले सुनाया आपको, कि जब गुर्जर साहब की पत्नी जाकर के वह परमेश्वर दास के चरणों में रो रही थी कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, तो उन्होंने कहा था कि या तो तुम आश्रम में इंतजार करो, नहीं तो घर चले जाओ, 4 दिन बाद वो आ जाएगा। और महाराज वो ट्रक ठीक 4 दिन बाद पहुंचा दिया था, वैष्णव देवी से चल करके ग्वालियर पहुंचा दिया, और 4 दिन बाद वो घर अपने पहुंच गए। ग्वालियर पहुंचने पर गुर्जर साहब अपने घर न जाकर सीधे पहले हुरे गुरु महाराज के पास गए थे। महाराज को दंडवत करके बोले थे कि गलती हुई थी मुझसे गुरुदेव, बिना आपकी इजाजत के घर त्याग कर मैं चला गया था। महाराज जी ने थोड़ा सा बनावटी गुस्सा दिखा करके कहा कि मैंने तुमको गृहस्थ की दीक्षा दी थी ना, वैराग्य की तो दी नहीं थी, तो तुम्हें घर रहना चाहिए बेटा। घर का काम बिगाड़ करके लोगों को दुखी करोगे तो भजन तुम्हारा नहीं फल पाएगा। तुम्हारे अंदर न तो इतना वैराग्य है और न जिम्मेदारियों से मुक्त हुए हो,
इसलिए तुमको घर रहना चाहिए। जाओ गृहस्थी का कार्य संभालो और भक्ति भी करो। बाद में वैराग्य की बात जब मैं समय समझूंगा तब बताऊंगा। महाराज जी ने गुर्जर साहब को उनकी पत्नी को सौंप करके इस प्रकार से घर भेज दिया था। महाराज जी की कुछ शिष्य साधु महाराज जी के ऊपर ऐसा दबाव बार बार बना रहे थे कि आप अपना अगला उत्तराधिकारी हमको नियुक्त कर दीजिए, अपना अगला उत्तराधिकारी हमको नियुक्त कर दीजिए। अलग अलग साधु बोलते थे, क्योंकि महाराज जी की आयु काफी हो चली थी, पर उत्तराधिकारी के विषय में वो कुछ बोलते नहीं थे, चुप हो जाते थे। एक बार जब वो जसकरण जी के घर पधारे तो उन्होंने भी, प्रोफेसर ने भी प्रार्थना किया कि गुरुदेव, भविष्य में विवाद से बचने के लिए आप अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। पर महाराज जी ने जवाब दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आश्रम पर जो कुछ भी है वहां पर साक्षात विराजे हुए बैजनाथ बाबा का है, उनकी जैसी इच्छा होगी वो करेंगे, वो सब संपत्ति तो उनकी है, मेरा क्या है। बैजनाथ बाबा अर्थात भगवान भोले बाबा ही जाने कि वो किससे सेवा लेना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि यदि मैंने कुछ कमाया होता तो उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करता, मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया है। जो आश्रम है जंगल में वो बैजनाथ बाबा का है, वो किससे सेवा लेंगे वही जाने, इसलिए इस विषय में मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा ही जवाब सभी को दिया करते थे। और एक बार बाबा के शिष्य सिकरवार गुरु महाराज जी के पास आए और उनसे घर पधारने के लिए निवेदन किया, तो महाराज जी उनके साथ उनके घर पधारे। भोजन आदि सब कुछ करने के बाद महाराज जी ने सिकरवार से कहा कि हमको स्नान कराओ, और बैठ गए। सिकरवार उनको बहुत देर तक स्नान कराते रहे। स्नान करते करते महाराज जी को प्राय समाधि चल जाती थी, समाधि लग जाती, समाधि में चले जाते थे महाराज जी। उस दिन भी वैसा ही हुआ, और बहुत देर तक जब उन्होंने आंखें नहीं खोली तो सभी को चिंता हुई, और महाराज जी को ग्वालियर के सरकारी न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने उनको भर्ती कर लिया, बहुत सारी जांचें की गई, परंतु कुछ भी खराबी नहीं निकली। महाराज जी ने ऐसी लीला की थी समाधि की कि लोग चिंता में पड़ गए थे। महाराज जी को समाधि का, ध्यान का बड़ा गहरा अभ्यास था। इतने गहरे ध्यान में डूब जाते थे कि फिर शरीर की चेतना उनकी लुप्त हो जाती थी और गहरी समाधि में डूब जाते थे। ऐसे अद्भुत महापुरुष थे परमेश्वर दास जी महाराज। उनके आगे के चरित्र को मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम ले रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।